नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत के वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी ने हाल ही में न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल गांधी फॉर लेप्रोसी अवार्ड पुरस्कारों से एक ऑर्गेनाइजेशन सहयोग कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट, जो गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ डॉक्टर भूषण कुमार जी को सम्मानित किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस अवार्ड के बारे में और लेप्रोसी के बारे में जितने भी जी के फैक्ट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी ये एक एनुअल अवार्ड है, यानी साल में एक बार दिए जाने वाला अवार्ड है। किसके द्वारा दिया जाता है? द गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा, GMLF, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड हर साल में एक बार एनुअल दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जी ने जब ये अवार्ड दिया तो उन्होंने अर्ज किया, यानी उन्होंने मांग की पीपल्स ऑफ द कंट्री, जो देश के लोग हैं, उनसे कि हम सारे ज्वाइन हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, ताकि हम लेप्रोसी को इरेडिकेट कर सकें। और हम लेप्रोसी को इरेडिकेट करने के लिए जो कैंपेन है, उस कैंपेन में सारे एकजुट होके उस कैंपेन को और ज्यादा बढ़ाएं, ताकि हम लेप्रोसी को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकें। उनके मुताबिक एक सोशल मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि हम जो ये डिजीज है लेप्रोसी उसको इरेडिकेट कर सकें। और उसमें ग्राम सभाएं भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि ग्राम सभाओं के द्वारा बड़ी आसानी से आप इस प्रकार की बीमारियों के खिलाफ अवेयरनेस फैला सकते हैं। राइट, आप खुद ही समझ, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, पंचायत पंचायत पे काम करती हैं। तो ये काफी इजीली, ये जो कैंपेन है इरेडिकेट करने के लिए लेप्रोसी को, इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर सकती हैं। राइट, और हमारा भारत जो है वो काफी अच्छा काम कर भी रहा है। लेप्रोसी को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने की तरफ हम जा भी रहे हैं। और ये इससे पता चलता है कि इंडिया में जो लेप्रोसी काउंट है, यानी जो नए पेशेंट्स लेप्रोसी के आ रहे हैं, उनका नंबर, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। अब हमारे यहाँ पे पर 10,000 पॉपुलेशन पे एक लेप्रोसी का केस है, लेस देन मतलब एक से भी कम लेप्रोसी का केस देखने को मिलते हैं। तो पहले तो ज्यादा थे, अब हमारे पास 10,000 पॉपुलेशन में एक या उससे भी कम जो लेप्रोसी के केस है वो देखने को मिलते हैं। तो ये बताता है कि हम इरेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो जिनको पुरस्कार मिला, जैसे सहयोग कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात का है, और डॉक्टर भूषण कुमार, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। दे हैव बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से, लगन से लगे हैं टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग लेप्रोसी, कि अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में लेप्रोसी के लिए। ठीक है, क्योंकि लेप्रोसी अगर समय से पता चल जाए तो ट्रीटेबल है, ट्रीट हो सकती है। नहीं पता चले तो फिर ज्यादा कंसिक्वेंसेज होते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड भी, लेप्रोसी से रिलेटेड, वो भी हम आगे जरूर देखेंगे। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, एक तो अवेयरनेस फैलाने के लिए, और दूसरा कि जो पेशेंट है लेप्रोसी के, उनके साथ कई बार काफी एक सोशल स्टिग्मास भी जोड़ दिए जाते हैं, तो उसको भी रिमूव करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने काफी अच्छा काम किया भी है। जो लेप्रोसी बीमारी के साथ सोशल स्टिग्मास जुड़े हैं उनको खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अब अगर हम लेप्रोसी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसन्स डिजीज। ये याद रखिएगा कि लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, क्या है लेप्रोसी? एक क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज है। राइट, अभी इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तुम पीएमटी या नीट की तैयारी तो कर नहीं रहे, तो तुम जीके पर्सपेक्टिव से ये याद रखो भाई, ये एक बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा कोज होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेप्रोसी डिजीज, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या माइकोराइजा या जो भी। तो आंसर इज बैक्टीरिया। राइट, तो लेप्रोसी और हैंसन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो मायोबैक्टीरियम लेप्रियाई। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई लेप्रोसी किस बैक्टीरिया से होती है, तब तो आ जाएगा मायोबैक्टीरियम लेप्रियाई। तो आप देख सकते हो भाई लेप्रोसी लेप्रियाई, लेप्रोसी लेप्रियाई। तो इससे आप
इसको रिलेट कर सकते हो। लेप्रोसी कोज्ड बाय मायोबैक्टीरियम लेप्रियाई। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि लेप्रोसी नहीं पूछा गया और बोला गया बताओ जी हैंसन डिजीज, हैंसन नाम की जो डिजीज है वो किस बैक्टीरिया से होती है, तो मायोबैक्टीरियम लेप्रियाई। तो इसलिए इसको याद रखें। यहाँ जितनी भी चीजें हमने अभी तक देखी ये सब याद रखनी है। लेप्रोसी क्या कहा जाता है, हैंसन डिजीज। लेप्रोसी कोज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरियम लेप्रियाई। अब ये जो बीमारी है ये मोस्टली अफेक्ट किस चीज को करती है, क्या क्या चीजें शरीर में कहाँ कहाँ ये देखी जाएगी, तो ये अफेक्ट करेगी नर्व्स में, स्किन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और आईज में। अगर इसको समय रहते अर्ली अगर डायग्नोस कर दिया जाए तो ये क्योरेबल है, ये क्योर की जा सकती है। लेकिन अगर बाद में इसको पता चले तो ये काफी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। अब हम जब बात करते हैं ना कि जी अब जैसे इन दोनों जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन और एक जिन्हें अवार्ड मिला, हम जब बोलते हैं कि इन्होंने अवेयरनेस फैलाई, तो अवेयरनेस फैलाना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए ताकि अगर किसी को ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं या ऐसी कोई बीमारी है तो उसकी हम इजीली हम उसका पहले अर्ली स्टेजेस में ही उसको डायग्नोज कर सकें। अवेयरनेस किसी भी बीमारी की इसलिए जरूरी होती है कि हम उसे पहले समय रहते डायग्नोज कर सकें, ताकि वो क्यों अगर डायग्नोज जल्दी हो जाएगी तो क्योरेबल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अपना काउंट भी डिक्रीज कर पाएंगे, बात समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंस होती है अवेयरनेस की, अवेयरनेस इसलिए फैलाई जाती है। और इसके अलावा कई लोग उन लोगों के साथ स्टिग्मास जोड़ देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। और देखिए हमारे भारत में महात्मा गांधी जी ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये जो लेप्रोसी के लिए जो आपका ये स्टिग्मास बनते हैं इनको इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो इसमें महात्मा गांधी जी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यही एक कारण है इसलिए इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि जो स्टिग्मास इस बीमारी के साथ जुड़े हैं उनको खत्म किया जा सके। तो अर्ली स्टेजेस में मिल गया तो क्योर हो जाता है, लेटर में मिला, बाद में मिला तो इसके काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, समय रहते ट्रीट नहीं किया जाए तो फिर परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं। कहाँ कहाँ पे, नर्व्स में, स्किन में, आईज में और लिम्स में। लिम्स मतलब जो बाजू हैं तुम्हारी, ठीक है। तो इन सारों में भी अगर ट्रीट समय पे नहीं किया गया तो परमानेंट ये डैमेज कर सकता है। तो ये है लेप्रोसी बीमारी। आपने याद रखना है अवार्ड, आपने याद रखना है अवार्ड किस किस को मिले, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने लेप्रोसी से रिलेटेड किए कि हैंसन भी बोला जाता है इसको, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कौन सा, मायोबैक्टीरियम लेप्रियाई। तो ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।